वेटर खाना देने के बहाने प्लेन के उस हिस्से में घुस गया जहां से पूरा जहाज कंट्रोल होता था। सिर्फ 2 मिनट में उस खूंखार कातिल ने जहाज के सभी बड़े अफसरों को मार डाला। इसके बाद कातिल ने एक लाश से कंप्यूटर चिप निकाली और उसे मशीन में लगा दिया ताकि दुश्मन को प्लेन की लोकेशन मिल जाए। पास ही उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों को पता चल गया कि राष्ट्रपति का प्लेन कहाँ है। प्लेन के अंदर बैठे दोनों बड़े नेताओं को खबर भी नहीं थी कि दुश्मन उनके बिल्कुल पास आ चुका है। जब खिड़की के बाहर तेज शोर सुनाई दिया तब उन्हें समझ आया कि उन पर हमला होने वाला है। सुरक्षा गार्डों ने रेडियो पर चिल्लाकर दुश्मन को हटने को कहा, पर उन्होंने एक न सुनी। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और प्लेन की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। खुशकिस्मती से दोनों नेता मजबूत थे, इसलिए वे तेज हवा के साथ बाहर नहीं फेंके। इसके तुरंत बाद एक और धमाका हुआ और प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह जलकर राख हो गए। अब वह बड़ा जहाज आसमान में किसी टूटे हुए खिलौने की तरह गोल गोल घूमने लगा। उन दोनों बड़े नेताओं ने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में उन्हें मौत का ऐसा डर देखना पड़ेगा। जैसे ही प्लेन थोड़ा सीधा हुआ वे दोनों भागकर उस जगह पहुंचे जहां पैराशूट रखे थे, पर कातिल बड़ा चालाक था। उसने वहां पहुंचकर पहले ही सारे पैराशूटों में आग लगा दी थी। जब तक वे दोनों वहां पहुंचे कातिल खुद एक पैराशूट लेकर नीचे कूद चुका था। तभी एक बॉडीगार्ड की नजर 2 ऐसे पैराशूटों पर पड़ी जो आग से बच गए थे। गार्ड ने जल्दी से दोनों नेताओं को पैराशूट पहनाया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचने को कहा। नेताओं ने सबको बचाने की बात कही, पर गार्ड ने कहा कि देश के लिए उनका जिंदा रहना सबसे जरूरी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पुराने फौजी थे, इसलिए वे बहुत आराम से एक सुरक्षित मैदान में उतरे। लेकिन दूसरा नेता सेना खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा घने जंगल के पेड़ों में जाकर फंस गया। पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि राष्ट्रपति का प्लेन गिर गया है और वे मारे गए हैं। ये खबर सुनकर दोनों देशों की सरकारें डूबने लगीं और हर तरफ हंगामा मच गया। बड़े बड़े अफसर आपस में ही कुर्सी के लिए लड़ने लगे क्योंकि देश का कोई मालिक नहीं बचा था। आम जनता डर के मारे सड़कों पर आ गई और पूरे शहर में लूटपाट होने लगी। लेकिन सच तो यह था कि वे दोनों नेता इस भयानक हादसे में भी बाल बाल बच गए थे। दूर प्लेन का मलबा जल रहा था और वे दोनों नेता एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। मौत के मुंह से निकलने के बाद अब उनके सामने घने जंगल और छुपे हुए दुश्मनों का खतरा था। उन्होंने कसम खाई कि वे उस असली दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे जिसने उन्हें मारने की साजिश रची थी। दुश्मन अभी भी उनके पीछे था, लेकिन अब इन दोनों नेताओं के मन में बदले की आग थी। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।